नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर और मैं हूं भारती शर्मा। सबसे पहले रुक करेंगे कुछ खास सुर्खियों का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भोपाल के जंगल में मिला 52 किलोग्राम सोना, करोड़ों कैश मिला। आरटीओ लिखी कार में भरा था सोना और नकदी। गुरुग्राम में फिर से आग का तांडव देखने को मिला। काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल गाड़ियों का प्रयोग किया गया। जयपुर में टैंकर का भयानक ब्लास्ट हुआ। इतना भयानक था कि उड़ते पक्षी तक जल गए। 34 लोगों से भरी बस जली। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। कुल 20 बैठकें हुई। 105 घंटे कार्यवाही चली। अडानी मणिपुर अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। राहुल पर एफआईआर को प्रियंका ने कहा सरकार की हताशा। जयराम बोले ये अंबेडकर के खिलाफ प्राथमिकी है। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़। महिलाएं बुजुर्ग हुए चोटिल। 1 लाख लोग इस कथा में पहुंचे थे। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। बता दें कि उन्होंने गुरुग्राम में ही अंतिम सांस ली। मेदांता अस्पताल में दिल का दौरा उनको पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और करीब आधे घंटे बाद उन्होंने इसी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो हार्ट और डायबिटीज समेत कई बीमारियों से ग्रस्त थे। उनका पहले से ही गुरुग्राम के मेदांता और आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम नायब सैनी समेत बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। ओपी चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था। 5 बार वो हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। और शुरुआती शिक्षा की अगर बात करें तो शुरुआती शिक्षा के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने पढ़ाई ही छोड़ दी थी। 2021 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जब घोटाला होने के बाद वो तिहाड़ जेल में बंद थे, उसके बाद उन्होंने 86 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पास किया था। आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो सिरसा स्थित उनके पैतृक गांव चौटाला में लाया जा चुका है। कुल आपको बता दें कि 8 बजे से लेकर सुबह से 2 बजे तक उनके पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए जाएंगे। कल दोपहर 3 बजे सिरसा में तेजाखेड़ा फार्म के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हरियाणा के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है, इसलिए आपको बता दें कि शोक भी वहां पर घोषित किया गया है। राजकीय शोक हरियाणा में रहेगा। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद ये फैसला लिया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर रियल एस्टेट कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। छापा मारा गया है और आपको बता दें कि भोपाल में भंडोरी के जंगल में आयकर विभाग की टीम ने एक गाड़ी से 52 किलो सोना बरामद किया। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। बता दें कि टीम को कार से 10 करोड़ रुपए कैश भी मिला है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये सोना और कैश किसका है। इनकम टैक्स की टीम पता लगा रही है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर्स और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के यहां चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। कार पर आरटीओ लिखा है, पुलिस का लोगो लगा है। कार किसी चेतन नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सूचना मिली थी कि जंगल में एक गाड़ी है जिसमें कैश है, जिसे कहीं ले जाया जा रहा है। इसके बाद टीम जो है वहां पर जंगल में पहुंचती है। जंगल में इनोवा कार के पास पहले से ही करीब 100 पुलिसकर्मी थे। 30 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी इसके बारे में पहले से ही सूचना होगी। आयकर विभाग की टीम ने कार की सर्चिंग की तो वहां से नकदी के साथ सोना भी मिला। भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की। 2 दिन पहले वहां पर छापेमारी की गई थी और आपको बता दें कि 51 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई। इसमें सबसे ज्यादा 49 ठिकाने भोपाल के शामिल थे। इसमें आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं की पसंद वाले नीलबढ़, मेंडोरी और मेंडोरा जैसे इलाके शामिल थे। बता दें कि भोपाल के मेंडोरी इलाके से आयकर अफसरों की टीम ने जो 52 किलो सोना जब्त किया है, ये एक गाड़ी में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी थी। आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब ये पता कर रही है कि ये सोना आखिर किसका है और कहां ले जाया जा रहा था। अभी तक इसकी सीधा कनेक्शन किसी से भी नहीं जुड़ा और अभी इस सोने और कैश पर किसी ने भी अपना दावा पेश नहीं किया है। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम के कादीपुर में इलाके में आज आग का तांडव देखने को मिला।
प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि पूरे कबाड़ को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की मौके पर करीब 2 दर्जन गाड़ियां पहुंची हुई थी, लेकिन आग जिस तेजी से फैल रही थी उससे आसपास की फैक्ट्रियों में भी आग लगने की पूरी संभावना थी। आग को काबू पाने के साथ साथ दमकल विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने आसपास के इलाके में भी आग को फैलने से रोकने की कोशिश के लिए एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौके पर करीब 100 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लाया गया, जिसके बाद आग को काबू किया गया। वहीं लेकिन आग के इस तांडव में लगभग प्लास्टिक कबाड़ का ये गोदाम तो आप देखिए पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। कबाड़ के इस गोदाम से सटी 2 फैक्ट्रियों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया, जिसमें आपको बता दें कि एक पिचकारी और होली का सामान रखने वाला गोदाम था तो दूसरी टेंट हाउस फैक्ट्री थी। इस आग से दोनों फैक्ट्रियों को भी लाखों का नुकसान हुआ। सामान जलने से भारी नुकसान है। फिलहाल आग कंट्रोल में है, लेकिन प्लास्टिक होने के चलते कई जगहों पर आग अभी भी लगी है, जिस पर फायर विभाग के कर्मचारी काबू पाने में लगे हुए हैं। आग के कारण अभी पता नहीं लगे कि ये आग आखिर कैसे लगी, लेकिन इस गोदाम में जो लोग मौजूद थे उन्हें गनीमत ये रही कि समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिसके कारण किसी की जान नहीं गई। लेकिन नुकसान का अगर आंकलन किया जाए तो लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। अगली खबर जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट से जुड़ी, जहां पर 34 पैसेंजर से भरी स्लीपर बस भी जल गई। बता दें कि 34 पैसेंजर में से 20 झुलसे हैं, 14 पैसेंजर और ड्राइवर कंडक्टर लापता हैं। टैंकर फटने के बाद लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई पक्षी तक जल गए। आप सोचिए कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। बस और ट्रक के साथ हाईवे पर भी कई गाड़ियां आग की चपेट में आई। आग की तपिश के कारण एक बाइक सवार का हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया, उसकी आंखें तक जल गई। घायलों के बीच एक ऐसी लाश भी हॉस्पिटल पहुंची जिसका केवल धड़ था, सिर और पैर गायब थे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एलपीजी टैंकर और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। 11 लोग इसमें जिंदा जले। इस हादसे में 35 लोग झुलसे हैं। हादसे के करीब 6 घंटे के बाद लोगों का दम घुटता रहा, आंखों में जलन लोगों को महसूस होती रही और एलपीजी से भरा ये जो टैंकर था अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यू टर्न ले रहा था। जयपुर की ओर जा रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी और इसी नोजल से करीब 18 टन जो गैस थी वो हवा में फैल गई। 200 मीटर का एरिया गैस का चैम्बर बन गया और कुछ ही सेकंड के बाद टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियों में खतरनाक आग फैल गई। आपको बता दें कि हादसे स्थल से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की एक पाइपलाइन भी थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वो सेफ है। अगली खबर है संसद से जुड़ी। 8वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे की कार्यवाही रही और इस सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54% और राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए ये बिल पेश हुआ। 129वें संविधान का ये बिल था और इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी थी। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस भड़क गई है और कहना है कांग्रेस का कि राहुल के खिलाफ दर्ज एफआईआर सरकार की हताशा का प्रतीक है। साथ ही दावा किया कि भाजपा इस तरह के कदम ध्यान भटकाने के लिए उठा रही है, क्योंकि वो जानती है कि देश भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये एफआईआर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बीआर अंबेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जानती है कि अंबेडकर के बारे में उसकी वास्तविक भावनाएं खुलकर सामने आ चुकी है और इसलिए वो इस मुद्दे को उठाने वाले विपक्ष से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार डरी हुई है, वो बहस से डर रही है, खासकर अडानी मामले पर और अंबेडकर का अपमान करने को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों से। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हैं और देश अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया। गौरतलब है कि पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी गुरुवार को, जिसमें कि उन्हें शारीरिक हमले और उकसाने का आरोप उन पर लगाया गया था। ये घटना संसद परिसर में हुई थी। इसमें भाजपा के सांसद घायल हुए थे।
भाजपा ने राहुल गांधी पर वरिष्ठ सांसद को धक्का देने का आरोप लगाया। इसे विपक्षी नेता ने साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये एफआईआर जानबूझकर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से ध्यान भटकाने के लिए दर्ज करवाई है। अगली खबर मेरठ से, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई। कई महिलाएं और बुजुर्ग घिरकर चोटिल भी हुए हैं। बता दें कि 1 बजे से ये कथा शुरू हो चुकी थी। करीब 1 लाख लोग इस कथा में पहुंचे थे और कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर भी जा रहे थे। बाउंसर्स ने अचानक से भीड़ बढ़ने पर लोगों को रोक रोक कर उनकी एंट्री करानी शुरू की, जिसके बाद ये भगदड़ मची। चोटिल महिलाओं और बुजुर्गों का घटनास्थल पर बने हेल्थ कैंप में इलाज भी चल रहा है। शताब्दी नगर में चल रही इस कथा का 6ठा दिन था और कल आखिरी दिन है। रोज करीब 1.5 लाख लोग इस कथा में आते हैं। कई वीवीआईपी भी इस कथा में शामिल हो चुके हैं। कथा में जिस रास्ते से भीड़ आ रही थी, उसी रास्ते से मुख्य यजमान भी जा रहे थे। तभी एंट्री को लेकर ये जो झगड़ा है वहां पर होता है। एंट्री गेट पर बाउंसर्स ने महिलाओं को अंदर जाने से रोका। पीछे से भीड़ आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रही और इसी बीच 15-20 महिलाएं एक एक करके गिरती रही। बताया जा रहा है कि कथा के दौरान 2 बार भगदड़ मची। सबसे पहले सुबह के वक्त भगदड़ मची थी। इस दौरान लोग वीवीआईपी पास के लिए जुटे थे, लेकिन ये शांत हो गई। इसके बाद दोपहर को फिर से ये भगदड़ मची। कथा स्थल पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की ओर से 15 सितंबर से लेकर 21 दिसंबर तक शिव महापुराण की ये जो कथा है, ये शताब्दी नगर में चल रही है, जिसमें ये भगदड़ मची। खबर दिन भर के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।